तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात करने के लिए आपको भी गॉसिप नहीं देने वाली हूँ। ऐसे कैसे? ऐसे सूखा इंटरव्यू थोड़ी ना असुर चाहे। आई आई थिंक जैसे मीटू के वक्त कुछ कुछ चीजों का चीजें नाम वाम आए थे कुछ लोगों के, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस मेरे भी रहे हैं एक आधा। नॉट दैट मच, नॉट दैट वायलेंट और नॉट दैट intrusive because I have been able to step away. हाँ, मैंने काम जरूर खोया है उसके कारण. There have been some people and it has been very disheartening sometimes. But but yeah, I think things are much better than before. काफी हद तक मुझे लगता है संजय जी, बिकॉज मैं भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ जैसे नैना है. आई हैव ऑल्सो बिन अ गो गेटर. जनरली मैंने अपने डिसीजंस अपनी लाइफ में खुद लिए हैं. एंड ग्रेस की बात करें तो आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले मेरा एक सोचने का तरीका बहुत ब्लैक एंड वाइट होता था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टैंड ग्रे इमोशंस मच मोर. बट हाँ, क्या मैं किसी भी हद तक, like I can I go to any extent to know what I to do what I want to do or to get what I believe in, वो मुझे नहीं पता अब. नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मान है एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका, क्योंकि उनकी आने वाली है सीरीज असुर सीजन 2। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू. तो आपके शब्दों में असुर। जी, असुर. सीजन 2 या असुर बाय इटसेल्फ? असुर असुर सीजन 2 आपके शब्दों में। तो बेसिकली असुर इज रियली मेरे लिए बहुत ही खास शो है. मुझे खुद बहुत पसंद है. एंड आई थिंक जितना भी मैंने काम किया है, इट्स वन ऑफ द सीरीज दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ. क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी लाइन, उसका कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, एग्जीक्यूशन, cinematography, BGM. For me also as a viewer, I think it's a very complete show और बहुत ही वाटर टाइट शो है. और काफी खास बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं हम उसके साथ. तो अच्छी बात यह है कि फर्स्ट सीजन सबने बहुत पसंद किया था. इट वर्कड प्योरली ऑन द वर्ड ऑफ माउथ. एंड सेकंड सीजन के लिए सब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एंड इट्स फाइनली आउट आफ्टर 3 years. So I'm hoping कि history repeats itself. And जितना मैं समझती हूँ, मुझे लगता है second season is even better than the first. So I'm really hoping कि audiences उतना ही प्यार देंगे, उससे भी ज्यादा. क्या बात है! तो इसमें आपका किरदार क्या है? क्या कर रही है? अपने पति की तलाश करने वाली एक महिला है, क्या कुछ है हम्म. थोड़ा बताइए। पति की तलाश तो हो के काफी कुछ हो गया उसके साथ लास्ट ईयर. मैं नैना का किरदार प्ले कर रही हूँ, जो एक वैसे प्रोफेशनली शी इज अ टेकी. एंड she a lot has happened with her in the last season, of course, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ चेंज होती है. फर्स्ट her husband is abducted and then she gets to know that he might be involved in murdering people. फिर by the end of the season she loses her daughter. And नैना का हमने पहले सीजन में भी ये दिखाया था कि how important her family is for her. She's someone who's extremely intelligent, very professional, very very good at her work. पर उसके लिए उसकी फैमिली और उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हर लाइफ. तो इस सीजन की शुरुआत में आई बिलीव शी इज एट अ प्लेस जहां नथिंग इज लेफ्ट फॉर हर, बट शी इज ट्राइंग टू मेक सेंस. एंड आई थिंक हमने ये भी नैना का फर्स्ट सीजन में दिखाया था दैट शी इज नॉट अ बाय स्टैंडर. वो एक्टिवली चीजों में इन्वॉल्व होती है. शी डजंट डिपेंड अपॉन पीपल एज मच टू गिव सॉल्यूशंस. एंड इस सीजन में खासकर शी टेक्स थिंग्स इन हर ओन हैंड्स. In the beginning she looks for support, she looks for solutions. She has decided कि by hook or by crook she will get justice. तो उसकी morality काफी change होती है इस season में. And I think she's somewhere in between Arshad Varsi's character and वरुण सोपती's कैरेक्टर, डीजे और निखिल की. कहीं ना कहीं वो बीच में है. उसकी जो मोरालिटी है, ना ही वो डीजे की तरह है खुद कंप्लीटली, और ना ही वो निखिल की तरह है. शी समवेयर हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ बैलेंस बिटवीन द टू. हम्म। और ये कहीं पर अनुप्रिया से मिजाजी तौर पर भी मिलती है, कहीं मैच करती है।
काफी हद तक मुझे लगता है संजय जी, बिकॉज मैं भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ जैसे नैना हम्म, है। हम्म। आई हैव ऑल्सो बिन अ गो गेटर। जनरली मैंने अपने डिसीजंस अपनी लाइफ में खुद लिए हैं। एंड ग्रेस की बात करें तो आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले मेरा एक सोचने का तरीका बहुत ब्लैक एंड वाइट होता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टैंड ग्रे इमोशंस मच मोर। बट हाँ, क्या मैं किसी भी हद तक, लाइक आई कैन आई गो टू एनी एक्सटेंट टू नो व्हाट आई टू डू व्हाट आई वांट टू डू, और टू गेट व्हाट आई बिलीव इन, वो मुझे नहीं पता। अब तक लाइफ हैज नॉट टेस्टेड मी टू दैट एक्सटेंट। आई थिंक my morality compass is still pretty much about उसका तरीका क्या है। बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम नैना से मैंने काफी कुछ सीखा भी उस कैरेक्टर से, बिकॉज जिस तरह के लॉसेस उसने जिए उसके कैरेक्टर ने, एंड देन शी कम्स फॉरवर्ड अगेन अपने पेन को रखते हुए, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू टू पोर्ट्रे दैट। कहाँ कहाँ पर शूट हुई है ये सीरीज? हाँ, मेरा पार्ट था वो काफी हद तक बॉम्बे में, बीर में, मनाली में हमने शूट किया था। और बाकी जो साथी कलाकार हैं, क्या क्या अनुभव रहा, कैसा रहा? कोई ऐसा किस्सा जो आप सुनाना चाहेंगी, इसलिए क्योंकि जब लोग देख रहे होंगे सीरीज तो ये किस्सा रिलेट करेंगे और बहुत मजेदार होगा, ऐसी कोई बात? बेसिकली असुर शूट करते हुए हरदम बहुत अच्छा मजा आता है, बिकॉज सारी टीम बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में, एवरीबडी फॉर दैट मैटर। एंड मेरे ज्यादातर सीन्स अरशद वारसी के साथ हैं, एंड अरशद इज अ वेरी 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 फन पर्सन टू वर्क विद। इनफैक्ट हमारे ज्यादातर इमोशनल सीन्स ही हैं, और अरशद सर ऐसे हैं कि वो इमीडिएटली सीन में घुस जाते हैं। वो अभी एक सेकंड में जोक कर रहे होंगे, एंड इन नेक्स्ट सेकंड जैसी एक्शन होगा, ही विल बी इन द सीन। और मेरा ऑपोजिट है, लाइक आई नीड सम टाइम टू गेट इनटू इट। तो कई बार अगर मार्किंग्स के वक्त भी या फिर कैमरा सेटिंग के वक्त भी, इफ आई हैड टू स्टैंड ऑपोजिट है, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता था, बिकॉज ही वुड क्रैक अ जोक एट द लास्ट मिनट, एकदम से ही वुड से समथिंग एंड दैट विल मेक मी बर्स्ट। और एक हमारा ऐसी मॉनेस्ट्री में सीन हो रहा था बीर, और जो मनाली का हमारा शूट था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि द वेदर वाज परफेक्ट। हमने ये जून जुलाई के वक्त शूट किया था 21 में, आई थिंक। एंड उस वक्त मैं अपनी सिस्टर को भी लेके गई थी। माई इंटायर टीम वॉज देयर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एबल टू टेक माई टीम आउट। जनरली हमारे शूट स्केड्यूल्स हरदम बहुत पैक्ड होते थे, तो हम लोग को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। बट दिस टाइम आई थिंक वी हैड अ फार मोर रिलैक्स्ड shoot schedule. I was shooting one day and chilling one day. So I was taking my team out and everything. And there was this one time, jab my sister must have gone to some monastery and she got bit and by dogs. एंड मेरा उस वक्त सीन चल रहा था अरशद सर के साथ। तो बेचारी शी डिडंट इवन कम एंड टेल मी अबाउट इट। मैं सीन कर रही हूँ बहुत ही इमोशनल, तो शी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब मी, एंड शी जस्ट वेंट इनटू द लाइक behind, हॉस्पिटल? and she was just thanking, and my spot got to know. Then the production people really took care of her, and when I got to know, I started laughing rather than like being worried. I was shocked, but I was laughing also कि ये कैसे हुआ, and I had to continue doing my scene, but I knew that they are taking care of her. So yeah, there were a lot of things that happened like that, but it was a beautiful shoot. बहुत मजा आया करते हुए। हम्म। तो ये तो असुर हैं, जिसमें जो असुर हैं वो देख रहे हैं हम और आगे भी देखेंगे। रियल लाइफ में जब हम अपने असल लाइफ में काम करते हैं तो किस तरह के असुरों से सामना होता है? बहुत सारों से, आई थिंक, इन अ वे। अब आई बिलीव कि nobody is completely bad in life. सब में अच्छी क्वालिटीज होती हैं, सब में बुरी क्वालिटीज होती हैं। It's just about which qualities you let win and become the primary personality जब आप ज्यादा जिनके साथ काम करते हैं। एंड मुझे लगता है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइफ में या तो आपको बिटर बनाती हैं या बेटर बनाती हैं। वो आप डिसाइड करते हैं। कई बार पीपल हु हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ, ज्यादातर कई बार होता है कि वो और भी ज्यादा इमोशनल, कंपैशनेट, लविंग हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो इतने बिटर हो जाते हैं कि दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ पीपल अराउंड देम ऑल द टाइम। तो इस तरह के अलग अलग कैरेक्टर से मिलना होता रहता है। एंड आई फील कि
ये अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है हमारे यहाँ कि ओवरऑल इन द यूनिवर्स, जो भी एक तरह से यही चीज असुर में भी बताई जा रही है कि देयर इज अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आई फील कि हमारे आसपास भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट चल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट। लोग बहुत परेशान हैं कोविड के बाद भी। एंड एवरीबडी somewhere would move towards spirituality. People will have to transform and become much more compassionate with time. I mean, I'm also trying to be the same person. I'm also trying to look for other answers which are more meaningful. I think, yeah, the whole world is going through a shift. आपने तो मेरे को कुछ कहीं और ही पहुंचा दिया। सवाल बड़ा सिंपल है, मेरे को एक कहानी सुनाओ बॉलीवुड के एक असुर का, बिना नाम लिए। आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई आपको लगा ये बॉलीवुड का असुर है? ऐसे लोग असुर होते हैं। मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात करने के लिए आपको भी गॉसिप नहीं देने वाली हूँ। ऐसे कैसे? ऐसे सूखा इंटरव्यू थोड़ी ना चाहे। असुर um I आई थिंक जैसे मीटू के वक्त कुछ कुछ चीजों का चीजें नाम वाम आए थे कुछ लोगों के, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस मेरे भी रहे हैं एक आधा। नॉट दैट मच, नॉट दैट वायलेंट और नॉट दैट intrusive because I have been able to step away. हाँ, मैंने काम जरूर खोया है उसके कारण। There have been some people and it has been very disheartening sometimes. But but yeah, I think things are much better than before. ऐसा नहीं है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हम्म। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हो गया। भी नहीं चलती है, मुझे नहीं ओके। पता चलता कि मैं रिप्लेस जरूर हुई हूँ, काफी बार हुई हूँ। आई थिंक 2 3 4 बार तो हुई हूँ पक्का से। पर अब मुझे नहीं पता कि वो किसी ने करवाया था, लाइक प्लॉट करके, या फिर किसी के पर्सनल रिकमेंडेशंस आ गई थी इसलिए हुआ, या फिर there were other reasons behind it and some other reasons why one was replaced and someone else was taken. Like maybe the person fit better into the character, or maybe that the the permutations combinations were better. Who knows? So I don't think बस अगर आप रिप्लेस हुए तो आप किसी को असुर कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ यू आर द असुर इन माई लाइफ। ऐसा नहीं होता। इट्स ये बहुत ही नैरो तरीका है देखने का चीजों को। बात तो आपकी सही है, मैं तो आपकी सीरीज से जोड़ता हुआ इसको नैरो कर दिया मैंने एक्चुअली। हम्म। तो पद्मावत के बाद मुझे ऐसा लग गया था कि आप बॉलीवुड में सबसे ज्यादा काम करेंगे, लेकिन अपने आप को आपने शिफ्ट किया थोड़ा सा वेब में, और डिजिटल में आपने खूब काम किया, वहां पर खूब धमाल मचाया। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, फिर हाँ, से बोलेंगे प्लीज। मैं कह रहा था कि पद्मावत के बाद मुझे लग रहा था कि आप फिल्मों में ज्यादा रहेंगी, लेकिन आपने क्योंकि उसी समय ओटीटी आया तो अपने आप को वहां उस तरफ ज्यादा शिफ्ट किया, फिल्मों से थोड़ा सा दूरी, और ओटीटी में एकदम इन्वॉल्व हो गई। मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लिया संजय जी। जो आ रहा था, जैसा काम अच्छा आ रहा था, जहां जहां मुझे अच्छा काम लगा, मैं वो करती गई। you whatever good great opportunities I got, I just took them on board. And I think I love doing both films and web. उस वक्त वेब का बस दौरान चालू हुआ था। पद्मावत टाइगर जिंदा है के बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ appreciation. And that's the same time when criminal justice and हम्म। असुर happened. The shoot started, sacred games का shoot start हुआ, काफी कुछ एक साथ। फाइनल कॉल का शूट उसी वक्त आसपास कहीं स्टार्ट हुआ था। तो वो एक साथ होके टाइम ऑब्वियसली आप उतना ही दे सकते हो उतनी चीजों को, तो एक रीजन शायद ये बन गया होगा। एंड देन वॉर हैपेंड। तो बट वॉर के बाद कोविड आ गया, एंड देन अगेन एवरीथिंग वाज एट अ स्टैंड स्टिल। एंड कोविड के बाद हमें पता ही हमारी फिल्म्स की क्या हालत है। तो बड़ी बिग बजट की फिल्म्स कैसे हो रही हैं, प्रोजेक्ट स्टॉल हो रहे हैं। दैट्स अनदर रीजन। एंड द वेब स्पेस हैज ग्रोन अप इन अ वेरी बिग वे, एंड राइटली सो। एंड अभी मैंने फिल्म्स करी हैं, जैसे एक फिल्म है बर्लिन करके, उसका मैं हिस्सा हूँ। हम्म। There's a film I did with Vinay Pathak called Gubar. I'm waiting for that to come out. उसमें मैं एक साइको किलर प्ले कर रही हूँ with a comic timing.
Then there is a series that I've done and that I'm waiting for to come out. That I'm playing a very dark character. So हाँ, एक action film में कर रही थी बीच में, but it got stalled in between right now, and I hope we will resume work. So it's not as if I'm restricting myself हाँ, to हिंदी हिंदी one ज्यादा। format. किस ये एक्शन फिल्म किसकी थी, क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा? मैं अभी ज्यादा उसके बारे में डाइवर्ज नहीं हाँ, कर सकती टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाम क्योंकि मतलब। हाँ, खिलौने करके उसका नाम है, बट मैं हाँ, ज्यादा उसके बारे में भी बात नहीं कर सकती. I'm playing the lead character there and it is a pretty much action oriented role. हम्म। बहुत मजा आ रहा था शूट करने में. We shot for about 4 5 6 months almost, but वो थोड़ा डिले भी हो गया थोड़ा. Things went off track and now maybe at some point in time we will restart it this year. और अब मुझे ये भी बता दीजिए, जितनी आपको परमिशन मिली हो बताने की, कौन कौन सी फिल्में साइन की हैं जो शूट करेंगी अब आने वाले दिनों में, किसकी किसकी फिल्म? Hmm, एक मैंने अभय देओल के साथ करी है. दैट्स गोइंग टू, आई मीन हम लोग करने वाले थे शूट अभी अप्रैल में, बट अगेन वो डिले हो गई. मे बी इट विल कम समवेयर लेटर दिस ईयर. आई होप. आई डोंट नो वेदर आई कैन टॉक अबाउट इट. आई रियली डोंट नो. Then there is a film that I'm doing with Chandan Roy Sanyal, who's also a very dear friend, and he's also directing that film. So हाँ, ये दो फिल्म्स हैं जो अभी शूट करने जिनको चालू है. लाइक बाकी है. बॉलीवुड में जहाँ एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाला एक वो चल रहा है, ओटीटी में एक अलग चीज है कि आप जितने अच्छे एक्टर हो या कहानी जितनी अच्छी, वहां पर वो नंबर्स आपको आगे। इन दोनों जगह पे अगर एक तरीके से अपने आप को हम देख रहे हैं, तो कहाँ पे और किस तरीके से देख रहे हैं एक एक्टर के तौर पर? एक एक्टर जैसे देख रहे हैं. आई थिंक यू नो व्हाट संजय मतलब जी, आई एक मीन बहुत मैंने सिंपल, तो उस पर सोचा नहीं है. सवाल को मैंने थोड़ा कभी और इस तरह से सिंपल, नंबर. सवाल को और सिंपल करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बॉलीवुड की नंबर दौड़ में आप है नहीं, वहां पे किसी रेस में आप है नहीं। ओटीटी में जो भी काम कर रही हैं वो बड़ा चुपचाप आप करती हैं, उसकी तारीफ हो जाती है। यहाँ पर भी एक अलग तरह से आपने अपना खुद का रास्ता बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आप खुद का रास्ता बना रही हैं। अ, मतलब मैं समझना चाहता हूँ आप अपने करियर को कैसे कहाँ ले जा रही हैं, कि गो विद द फ्लो भी चल रहा है ये? मेरा हरदम से गो विद द फ्लो ही चला है आज तक. हम्म, आई डोंट थिंक आई एवर बिन द स्ट्रेटेजाइजिंग टाइप. मतलब मैं आज तक कभी स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाई हूँ. इट्स नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट. एंड अभी तो इनफैक्ट फॉर द लास्ट 1.5 years आई हैव ऑलमोस्ट बिन ऑन अ वेरी डिफरेंट जर्नी. मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी जा रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स विद इन माई सेल्फ. मैं नई नई चीजें सीख रही हूँ. जैसे मैंने कुछ नए डांसेस में रुचि ली. आई वॉन्ट टू लर्न सिंगिंग राइट नाउ. I've recently taken 2 pets in my life, so I'm getting into that experience a lot. I was traveling a lot in between, and मैंने qigong भी किया और bachata भी किया और tango भी किया और एक contact dance करके भी किया, and different sort of things. And I felt कि as an act, and ये सब इसलिए भी हुआ because I felt as an actor, आप जितना भी अपने आप को नई चीजों में नई चीजों से वाकिफ कराते हैं, नई नई एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उतनी आपकी परफॉर्मेंसेस बेटर होती हैं. So I'm in a very different space at this point in time. And as it is, I was never a person who thinks about being a number 1 or 2 or 3 or 4 or trying to put myself in numbers at all. It's always been about trying to do good work. It's always been about trying to do work जहाँ मुझे लगे कि मेरा कैरेक्टर मुझे कुछ दे के जा रहा है और मैं कुछ स्पेशल उस कैरेक्टर को दे सकती हूँ. हाँ, आप मुझसे पूछें कि मैं किस तरह का काम करना चाहती हूँ, तो हाँ वो हाँ। मुझे पता है. हम्म। डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ तो I mean, I haven't worked with Vishal sir yet. I want to work with हिंदी Anurag. हिंदी ज्यादा, हिंदी ज्यादा। मुझे विशाल भारद्वाज के साथ काम करने का बहुत ज्यादा मन है. आई होप आई गेट एन अपॉर्चुनिटी. मैं अनुराग कश्यप के साथ, बिजॉय नाम्बियार के साथ, देर इज लाइक बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करने का. इम्तियाज अली, आई थिंक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं. अनुभव सिन्हा, जिस तरह के सब्जेक्ट्स वो बनाते हैं मुझे हरदम
बहुत रुचि आती है उन सब्जेक्ट्स में। एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम ऐसे काफी सारे रोल्स हैं, जैसे मैं अभी तक, मुझे एक गांव की लड़की का किरदार प्ले करने का मन है जो मैंने उस तरह से नहीं निभाया है। मैं पद्मावत में काम कर चुकी हूँ, बट आई वांट टू डू मोर पीरियड ड्रामास। मैं एक्शन फिल्म्स करना चाहती थी, तो अभी मैंने करनी चालू की, बट मैं उधर भी अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ इन फ्यूचर, इन मोर एस्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स में भी। एंड यस, मैं जरूर चाहूंगी कि मैं और फिल्म्स करूं, और सीरीज करूं, इस अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करूं। करती हैं आप, बट दैट इज, यशराज की फिल्म करती हैं आप, सलमान की फिल्म करती हैं, और भी भंसाली की फिल्म आप करती हैं। मैं आपको मिस करता हूँ लीड हीरोइन के तौर पर उनकी ही फिल्मों में। आप क्या अगेन मूविंग ही शक्कर, आई होप उनको मुझ में ये दिखे हो, मैं कभी उनके साथ ऐसी लीड रोल्स करूं तो क्या ही बात है। ऐसा मैंने अभी तक, आई डोंट नो, आई मे बी योर राइट, मैंने कभी अपने आप को उस तरह से पुश करने की कोशिश नहीं की, इसलिए दैट हैज नॉट हैपेंड, और दैट हैज नॉट हैपेंड बिकॉज इट हैज जस्ट नॉट हैपेंड, आई डोंट नो। I really don't know, but obviously I want to, and there is no, I mean, who wouldn't want to? तो वो तो कहना ही बेकार होगा कि मैं आज लीड कैरेक्टर्स नहीं करना चाहती। एंड वो चाहे मैं किसी भी तरह के अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे फिल्में और अच्छे कैरेक्टर्स के साथ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, ऑफ कोर्स अगर मुझे संजय सर के साथ कोई भी रोल करने का मौका मिलेगा मैं करूंगी। In all the places I've been very lucky to work with Yashraj, and I think Yashraj has given me a lot as a banner. I hope to work with them very soon. And उन्होंने हरदम मुझे अच्छे कैरेक्टर्स दिए हैं। तो धर्मा के साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया, मैं करना चाहती हूँ। मैं एक्सेल के साथ काम करना चाहती हूँ, मैंने अभी तक नहीं किया है। सो देर इज अ लॉट दैट अचीव, बहुत कुछ करना है। आई वांट टू डू इंटरनेशनल वर्क ऑल्सो। सो बट या I'm prepping myself, like last 1.5 2 years were more for myself, just to figure who I am. And I think मैं उस जर्नी में भी थी जो एक्टिंग के लिए ही है, पर मुझे लगता है ये भी कभी कभी जरूरी होती है। हम्म, हाँ धर्मा नहीं, मैं कुछ और सोचकर मैंने धर्मा का नाम, बिल्कुल आपने धर्मा के साथ अभी तक काम नहीं किया, लेकिन आप फील्डिंग करती हैं। फील्डिंग मतलब? फील्डिंग करती हैं काम के लिए, कि मेरा भी, मतलब मैं करण जौहर से मिलूं कि भाई अपनी फिल्मों में या उनके प्रोडक्शन में काम करूं, तो लोग फील्डिंग भी करते हैं ना। अपने काम में उसमें थोड़ा कमजोर हूं, लेकिन इस तरह के। मैं वो ही बोल रही हूँ, शायद मेरी यही है कमी सबसे ज्यादा, कि नेटवर्किंग या फील्डिंग, जिसको आप फील्डिंग कहते हैं, या फिर जो अपने आप को पुश करना, वो मेरा कभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है। आई थिंक दैट हैज बिन माय ड्रॉबैक इन मेनी वेज ऑल्सो, बिकॉज मैं हरदम, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है, मैं ऑडिशन करती हूँ, अगर ऑडिशन अच्छा लगता है देन आई एंड अप वर्किंग। मेरा हरदम वो ही रूट रहा है। बट यस, आई वांट टू, मैं अपने आप को और ज्यादा पुश करना चाहती हूँ अब, दैट इज द प्लान, होपफुली। एक एक्टर, जो एक्टर वाले जो कलाकार होते हैं ना, वो आप किसकी फैन है? मतलब स्टारडम की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी एक्टिंग की आप मुरीद हैं। वो कौन है, मेल फीमेल दोनों, और क्यों? नसीर सर एंड शबाना मैम, और अगर आप आज के स्टार्स की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, दोनों दोनों दोनों, तो हाँ। आई मीन बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे तो। नसीर सर एंड शबाना मैम सबसे पहले दिमाग में इसलिए आते हैं बिकॉज मेरी हरदम से इच्छा रही है उनके साथ काम करने की, नवाज के साथ काम करने की, पंकज सर के साथ मैंने किया हुआ है, but I also really love him as an actor. Um, I think Vicky Kaushal is somebody I really really like. Ayushmann I really like. Then जयदीप अलावत मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्टर। बहुत ही उम्दा एक्टर लगते हैं मुझे। देन आलिया इज समवन आई रियली अप्रिशिएट एज एन एक्टर, और um, many others. Tilotoma I'm very fond of. I think she's beautiful as an actor. और रोमांस करने के लिए पर्दे पे कौन सा हीरो आपको लगता है कि इसके साथ पर्दे पर रोमांस करना? रोमांस अपने में ही बहुत बढ़िया चीज है, उसके लिए किसी एक वहां भी चूज करना पड़े तो बात ही क्या है। अरे लाइफ में चूज बोलो,
इसके साथ रोमांटिक फिल्म करना चाहती हूँ। ऐसे मेरी कोई वो नहीं है। मैंने बैठ के कभी ये नहीं सो मैंने एक्चुअली आई एम नॉट किडिंग आई डोंट थिंक आई थिंक लाइक दैट। तो आपका ऐसा कोई हीरो नहीं है जिसके साथ यार पर्दे पर, और रोमांटिक फिल्मों को लेकर आपका कोई वो नहीं है? आपने एक फिल्म की थी अभी। नहीं ऑफ कोर्स है मैं हाँ बिल्कुल करना चाहती रोमांटिक फिल्म्स। क्यों नहीं आई वुड लव टू गो थ्रू दैट इमोशन ऑन कैमरा हाँ। बट आई हैवंट थॉट इट थ्रू लाइक दैट कि who I would want to I think all beautiful actors that are there today मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। कोई एक नाम जो आपको लगता है कि यार इस हीरो के साथ पर्दे पर रोमांस करना है, मेरी पेयरिंग इसमें देखी जाए इनके साथ। ऐसे एक नाम नहीं है बहुत सारे हैं। ये क्वेश्चन को स्किप करते मैं जानती हूँ आप किस हिसाब से ना वो हेडलाइन डालने वाले हैं मुझे अच्छी से हेडलाइन दिख रही है। जी जी जी। नहीं। हाँ, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको असुर सीजन 2 के लिए। थैंक यू सो मच।